प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों, गणित की पाठ्य पुस्तक गणित मेला का पाठ 1 शेप्स अराउंड अस हमारे आसपास की आकृतियां को लेकर मैं अजय कुमार गुप्ता आपके समक्ष उपस्थित हूं। इस पाठ में हम अपने आसपास की आकृतियों के बारे में जानेंगे, कोण और रेखाओं के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिंदु के साथ। यहाँ आपको कुछ बिंदु यानी पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। बिंदु एक ज्यामितीय आकृति है जिसकी लंबाई, मोटाई और चौड़ाई कुछ नहीं होती, लेकिन जब हम दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक रेखा बनती है। आइए रेखा को परिभाषित करें। ए लाइन इज ए वन डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप whose sides extend to infinity। लाइन एक विमीय ज्यामितीय आकृति है जिसके दोनों सिरों को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः इसे एक सीधी रेखा के रूप में हम दिखाते हैं जिसके दोनों सिरे एरो हेड्स यानी तीर के निशान की तरह दोनों दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से मुख्यतः स्ट्रेट लाइंस सीधी रेखाएं, कर्व्ड लाइंस मुड़ी हुई, जिगजैग लाइन जिगजैग ऊपर नीचे, ब्रोकन लाइंस टूटी हुई रेखाएं, ये लगातार नहीं होती, इनमें बीच में स्थान है। लाइंस को हम अलग अलग रूपों में देखते हैं। इसका ही एक रूप है किरण। किरण का एक बिंदु निश्चित होता है जबकि दूसरा बिंदु अनंत की ओर जाता है। रेखाखंड के दोनों बिंदु निश्चित होते हैं। पैमाने से जो हम नापते हैं वो रेखाखंड है। इसके बारे में हम अगली कक्षाओं में विस्तार से जानेंगे। When lines meet, जब लाइन मिलती है तो क्या होता है? Isa made different corners with straws. We can say that the two straws are like two lines that meet at a point. तो ईशा अलग अलग तरह के कॉर्नर्स बना रही है स्ट्रॉ की सहायता से। तो जब दो लाइन मिलती हैं तो वे बनाती हैं एक कोण, एंगल। वी क्रिएटेड एंगल। तो दो स्ट्रॉस को सहायता से आप भी कोने बना सकते हैं। यहाँ देखिए आपके दैनिक प्रयोग की कुछ वस्तुएं दिखाई गई हैं। इनमें आप देखेंगे लाल तीर के निशान से एंगल दिखाए गए हैं जहां पर दो रेखाएं मिल रही हैं या कोई कोना बन रहा है, वहां आपको एक कोण बनता हुआ दिखाई देगा। क्या ये सभी कोण एक जैसे हैं या इनमें कोई अंतर है? इन अलग अलग कोणों का क्या कोई नाम भी है? आइए ये सब हम जानेंगे। बच्चों यहाँ कुछ योगा के पोस्टर दिखाए गए हैं। जब हम योगासन करते हैं आप इसमें लाल निशान से इन कोणों को देख सकते हैं। यहाँ कुछ कोण दर्शाए गए हैं, इन कोणों को पहचानिए। इसी तरह से आप इस घर की ड्राइंग को देखें तो इसमें 7 कोण बन रहे हैं जिन्हें हमने रेखाओं की सहायता से दिखाया है। क्या आप बता सकते हैं इस बोर्ड की ड्राइंग में कितने कोण होंगे? यहाँ की नाव दर्शाई गई है। आप इसमें लाल निशान गिनेंगे तो इसमें कुल 10 कोण दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण या राइट एंगल की। समकोण की माप 90 डिग्री होती है। एक पेपर का टुकड़ा लीजिए, कोई भी रद्दी कागज का, उसको मोड़िए 2 भागों में, फिर दोबारा आधा कीजिए उसको। अब इसको खोलिए, आपके पास एक एल शेप की आकृति दिखाई देगी। तो बच्चों समकोण ये देखिए एल के शेप का होता है। इस डॉट ग्रिड में कुछ और समकोण बनाने का अभ्यास कीजिए। किसी भी कोण की 2 भुजा होती हैं और वो 2 भुजाएं एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं। ये भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, बराबर भी हो सकती हैं। तो इस डॉट ग्रिड में अलग अलग माप के समकोण बनाइए। यहाँ कुछ कोण दिए गए हैं, इनमें से पहचानिए कौन से कोण समकोण हैं। उन पर एक सर्कल बनाइए। अपनी किताब, खिड़की या दूसरी चीजों में राइट एंगल्स की पहचान कीजिए। कुछ चीजों के नाम लिखिए जहां आपको राइट एंगल दिखाई देता है। इसके बाद बारी आती है एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट न्यून कोण। न्यून कोण समकोण से कम होता है। इसकी शेप हमें वी के जैसी दिखाई देती है। अपनी कक्षा में कुछ ऐसी चीजें ढूंढिए जिनमें न्यून कोण दिखाई देता है। ऑब्ट्यूज या अधिक कोण यह समकोण से अधिक होता है, अर्थात इसकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है।
अब अपनी कक्षा में कुछ ऐसी वस्तुएं पहचानिए जिनमें समकोण बन रहा है। आप अपनी कलाई की सहायता से भी कोण बना सकते हैं और अपने दोस्त के साथ उसकी जांच कर सकते हैं। बच्चों, इसे डी या प्रोटेक्टर कहते हैं। ये कोण बनाने और कोण नापने के काम आता है। तो प्रोटेक्टर की सहायता से हम कोण माप सकते हैं। इसमें आप देखेंगे 0 से लेकर 180 डिग्री तक माप है। कुछ लेटर्स दिए गए हैं। प्रोटेक्टर की सहायता से कोणों को मापिए और इनकी माप ज्ञात कीजिए। डॉट ग्रिड में कुछ न्यून कोण और कुछ अधिक कोण बनाइए। अपने प्रोटेक्टर की सहायता से उनका माप भी माप कर लिखिए कि वो कितने डिग्री है। बच्चों, कोण को हम डिग्री में मापते हैं। जैसे लंबाई को मीटर में नापते हैं ना, इसी तरह से कोण की माप डिग्री में नापते हैं। हमने पहले बताया था समकोण 90 डिग्री का होता है, न्यून कोण 90 डिग्री से कम और अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम। कुछ और अभ्यास करते हैं। इन द फिगर्स गिवन बिलो मार्क द एक्यूट एंगल इन रेड, राइट एंगल्स इन ग्रीन एंड ऑब्ट्यूज एंगल्स इन ब्लू। नीचे दी गई आकृतियों में न्यून कोण को लाल रंग से, समकोण को हरे रंग से और अधिक कोण को नीले रंग से दर्शाइए। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वहां पर आप इन्हें मार्क कर सकते हैं। चलिए कुछ और अभ्यास करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। यहाँ कुछ शेप्स दी गई हैं, आकृतियां दी हैं, इन्हें देखिए। पहचान कीजिए इनमें ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें 2 समकोण, 1 न्यून कोण और 1 अधिक कोण है। अगली 1 समकोण, 2 अधिक कोण और 1 न्यून कोण वाली आकृति, 2 अधिक कोण और 2 न्यून कोण वाली आकृति, 4 समकोण वाली आकृति और उनके नंबर इसके सामने लिखिए। जैसे 4 समकोण वाली आकृति कौन कौन सी है? 4, 6, 12, 14। क्लासिफाई दीज शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। कोणों की संख्या के आधार पर इन आकृतियों को वर्गीकृत कीजिए। 3 एंगल्स, 3 कोण वाली आकृति कौन कौन सी है? बी, डी और एफ। 4 कोण वाली आकृति ए, सी, जी। 5 कोण वाली आकृति कौन सी है? ई। बच्चों, क्या आपने नोटिस किया कि नंबर ऑफ एंगल्स और नंबर ऑफ साइड्स में कोई संबंध है? जी हाँ, किसी भी आकृति में कोणों की संख्या उसकी भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। अर्थात यदि भुजाओं की संख्या 4 है तो कोणों की संख्या भी 4 होगी। भुजाओं की संख्या 6 है तो कोणों की संख्या भी 6 होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इंतजार कीजिए इस पाठ के अगले भागों का।